इसी बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर से एक बड़ी खबर, जहां घर में मिली महिला की लाश। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां एक घर में महिला की लाश मिली है। हत्या की जताई जा रही आशंका। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां पर एक घर में महिला की लाश मिली है। हत्या की आशंका जताई गई है। 3 दिन पुरानी बताई जा रही है लाश। ये बड़ी खबर हम आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां एक घर में महिला की लाश मिली। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य। बताया जा रहा है कि 3 दिन पुरानी महिला की लाश है। सिविल लाइन पुलिस जांच में जुटी। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां पर एक घर में 3 दिन पुरानी महिला की लाश मिली है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम वहां जांच कर रही है और वहां से साक्ष्य जुटाए गए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां एक घर में महिला की लाश मिली, जिसे कि 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। बिलासपुर से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला की लाश मिली है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुधीर सुमन जुड़ चुके हैं। सुधीर, ये पहले पूरा क्या मामला रहा, इसके बाद पुलिस वहां क्या कुछ अभी अपडेट दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो पूरा मामला है वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चाटापारा का बताया जा रहा है। और एक महिला घर में रहती थी और ये जानकारी मिली है कि जो महिला थी वो तलाकशुदा थी और वही अपनी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन देखिए 3 दिन पहले ये लाश मिली है और ये बताया जा रहा है कि जो पड़ोसी थे उन्हें ये दुर्गंध मिली थी। इसके बाद से उन्होंने डायल 112 को सूचना दिया था। उसके बाद से जो पुलिस थी, सिविल लाइन पुलिस, वो मौके पे पहुंची थी। उसके बाद ये जब दरवाजा खोला गया तो देखा थी महिला उसमें एक लाश उनकी पड़ी हुई थी। और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि ये 3 दिन पुरानी है। साफ तौर पे अगर घर में कोई नहीं है तो ये भी बताया जा रहा है कि ये हत्या का आशंका जताई जा रही है। फिलहाल देखिए फॉरेंसिक भी टीम मौके पे पहुंची हुई थी और सिविल लाइन पुलिस भी अब जांच शुरू कर दी है। और साफ तौर पे सिविल लाइन पुलिस का भी ये कहना है कि जल्द ही जो पूरे मामले है उनका खुलासा हो पाएगा। फिलहाल जो शव है उन्हें पीएम के लिए भेज दिया गया है। जी सुधीर, इस पर एक खबर यह भी सामने आई है कि जो महिला की लाश मिली है उसके बाल भी कटे हुए थे। इस पर कोई कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये जो बाल कटे हुए हैं वो 100 से करीब कुछ मीटर की दूरी पर ही थे। तो साफ तौर पे यही एक मेन वजह बताई जा रही है कि अगर बाल भी काटे गए हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके जो हत्या करने वाले युवक है, हो सकता है कोई भी हो सकता है, वो ये हत्या किया है, वो बाल भी काटे। तो कहीं ना कहीं आपसी रंजिश रहा है, तभी इस तरह की जो घटना है वो सनकी लोग ही वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल सभी एंगलों को लेकर के सिविल लाइन पुलिस जो है वो जांच कर रही है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका। हम बात कर रहे थे बिलासपुर की, जहां पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पास एक घर में महिला की लाश मिली। जहां से पता चला कि महिला की लाश 3 दिन पुरानी है, जिसके बाद अब हर एंगल से तहकीकात की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने वहां पर सभी साक्ष्य जुटा लिए हैं। बड़ी खबर हम आपको बिलासपुर से बता रहे थे, जहां पर एक घर के भीतर एक महिला की लाश मिली। जहां से पता चला कि 3 दिन पुरानी लाश है, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम वहां पहुंच चुकी थी और उसने वहां पर मौके से साक्ष्य जुटाए। बाल भी कटे हुए मिले और अब हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। अब बीजापुर में बाइक चोर गिरोह सक्रिय हो गए हैं। यहां आए दिन लगातार बाइक चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने एक चोर बाइक चोरी कर रहा था। तभी ऑफिस के लोगों ने उसे देख लिया और पुलिस को सूचित किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बस्तर संभाग के हर जिले में नक्सल पीड़ितों के लिए पक्के मकान बनने जा रहे हैं। दरअसल नक्सल पीड़ित और सरेंडर नक्सलियों के लिए 15,000 पक्के मकान बनाए जाएंगे। योजना के लिए कवायद भी शुरू हो चुकी है। शांति स्थापना की दिशा में पहल भी की जा रही है। बस्तर संभाग के हर जिलों में सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। अगले माह से फॉर्म भी भराए जाएंगे।
प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीओ मोदी संगठन के नेतृत्व में आमतौर पर जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अन्य प्रांतों से है, इधर के स्थानीय युवा युवतियों को अलग अलग विषय पर दिग्भ्रमित करके, उनको गुमराह करके, उन्हें जबरन संगठन में भर्ती करके सभी प्रकार के हिंसात्मक घटना में उनका एक सामने ह्यूमन शील्ड और फुट सोल्जर के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे थे। इस विषय को स्थानीय युवा युवतियों को समझाकर उन्हें पुनर्वास करने के लिए, उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित की गए थे और उसी दिशा में अभी शासन द्वारा 15,000 जो आवास है जो आत्मसमर्पित नक्सली और साथ साथ जो नक्सल पीड़ित जो है, जो नक्सल हिंसा में जो जिनकी दुर्घटना हुआ, उनके परिवार में किसी का हत्या हो गई थी, इस प्रकार नक्सल पीड़ित को भी इस आवास से लाभान्वित करने के लिए भी एक कार्य योजना है, सभी जिला में सर्वे की जा रही है। सर्व आदिवासी समाज ने 7 दिसंबर को कोंडागांव जिला बंद करने का आह्वान किया है। सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, अन्य प्रांतों से विभिन्न संप्रदाय के लोगों के प्रवेश पर रोक, फर्जी जाति प्रमाण पत्र, नौकरी करने वालों पर कार्रवाई की जाए। बता दें कि बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर व्यावसायिक प्रतिष्ठान, हाट बाजार को सवेरे 7 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद करने का आह्वान किया गया है। हाँ, देखिए, ये हम 7 तारीख की बंद के आह्वान में जो है हम समस्त वर्ग के और कोंडागांव निवासी जितने भी हैं, व्यापारिक प्रकोष्ठ हो, चाहे मजदूर संघ हो, चाहे ऑटो रिक्शा संघ हो, चाहे राज्य परिवहन संघ के क्यों ना हो, सारे लोगों से हमारा अपील है उस दिन हमारी बंद का अधिक से अधिक समर्थन करें ताकि हमारी जो मांग है राज्य शासन को अच्छे संकेत जाए। कोंडागांव की गांधीवाड़ की एक महिला के साथ अनाचार होता है, जिसमें मोहम्मद नूर राजा के द्वारा उस महिला के साथ शारीरिक शोषण किया जाता है। आज माकड़ी की एक लड़की के साथ अनाचार होता है, वो लड़की के साथ मुंबई ले जाकर उसे 16 महीना कमरे में बंद करके उसके साथ अनैतिक कार्य किया जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट में केमिकल डाल दिया जाता है, जिसको अंजाम देता है मोहम्मद फिरोज है। और एक सबसे बड़ी घटना है जो आज जम्मू कश्मीर से हमारे विश्रामपुरी की लड़की को रेस्क्यू करके लाया गया है। उसमें मोहम्मद शाहिद आलम के द्वारा उस लड़की को जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के बॉर्डर के पास किडनैप करके पिछले 2 महीने से उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा था। बीजापुर जिले में एक बार फिर नक्सलियों का आतंक देखने को मिला है। नक्सलियों ने पूर्व सरपंच सुखराम अवलन का अपहरण कर मौत के घाट उतार दिया और पूर्व सरपंच के शव को कोडर कोका मार्ग पर फेंक कर चले गए। मौके से प्रतिबंधित संगठन के गंगलूर एरिया कमेटी का पर्चा भी बरामद हुआ है। बता दें कि मृतक सुखराम अवलम कोडर गांव के निवासी थे और वो वर्तमान में बीजापुर में रह रहे थे, लेकिन खेती के काम से हाल ही में वो ग्राम केडर गए हुए थे। स्थानीय ट्रेलर मालिक अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करें। उन्होंने अपने ट्रेलरों को कोल परिवहन करने से रोक दिया है। दरअसल जिले में कई छोटे बड़े उद्योग और कोयलों की खदानें हैं। इन उद्योग की नियमित रूप से संचालित करने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर्स खदानों से कोयले का लगातार परिवहन कर रहे हैं। इसमें ट्रांसपोर्टर्स को मोटी कमाई होती है। इसके बावजूद ट्रांसपोर्ट स्थानीय ट्रक और ट्रोलर मालिकों से दोहरा व्यवहार करते हैं। ट्रोलर मालिकों का आरोप है कि ट्रांसपोर्ट स्थानीय ट्रेलर मालिकों को ना तो उचित दर पर भाड़ा देते हैं और ना ही प्राथमिकता देते हैं। जी, जो पिछले 21 नवंबर को हमने हड़ताल की थी और आश्वासन के बाद हमने हड़ताल को स्थगित किया था, लेकिन इन दिनों कुछ हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। ट्रांसपोर्टर द्वारा भाड़ा नहीं बढ़ाया गया। इसी के विरोध में हम सभी आज पुनः पूरा रायगढ़ जिला ट्रेलर मालिक कल्याण संघ के सदस्य आज पूंजीपत्र चौक में पुनः हड़ताल में बैठे हैं। देखिए, मुद्दे तो वही पुराने हैं जो 23 तारीख की हड़ताल में थे। निजी क्षेत्र के खदानों से भाड़ा बढ़ाना है, जिसमें ट्रांसपोर्टर प्रशासन के समक्ष विपक्षी वार्ता करके भी वादा खिलाफी कर गया। दूसरा मुद्दा है, जिले के अंदर बाहरी गाड़ियों का परिचालन 70% से ज्यादा हो गया है। चलिए अब रुक करते एक और बड़ी खबर का, जो कि बीजापुर से मिल रही है। बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए नवीन कैंप झड़पल्ली में
उनका इलाज जारी है। जवाबी कार्यवाही में भाग खड़े हुए नक्सली 5 घंटे ये मुठभेड़ चली और कई माओवादियों को नुकसान की खबर सामने आई है। तो बड़ी खबर बीजापुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर 5 घंटे मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं बड़ी खबर शक्ति से, जहां करही महानदी में चैन माउंटेन से हो रही रेत उत्खनन। शक्ति से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां करही महानदी में चैन माउंटेन से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। मामले में अधिकारी नहीं कर रहे थे कार्रवाई। रेत उत्खनन बंद कराने पहुंचे विधायक बालेश्वर साहू ने समर्थकों के साथ नदी में जाकर पकड़ाया मशीन। विधायक को जाते देख मौके से 2 हाईवा को ड्राइवर लेकर फरार। करही महानदी में रेत के रात के अंधेरे में चैन माउंटेन से हो रही रेत की अवैध खनन। तो शक्ति से अवैध रेत उत्खनन का मामला सामने आया है, जहां महानदी में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और अधिकारी इससे वाकिफ होते हुए भी कोई भी कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे। न्यूज़